पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जरा जाव न पी लेई, वाही जाव न बढ़ई, जा विंदियान हायंती ताव धम्मम समायरे। 10वें आलियम आगम में एक जागृति का संदेश दिया गया है और जागृति इस विषय में कि शरीर की सक्षमता के रहते रहते धर्म का समाचरण कर लो। शरीर और आत्मा अलग अलग बताए गए हैं। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न है, एक नहीं संजोना, है मिट्टी से मिला जुला पर आखिर सोना सोना। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, पर दोनों मिश्रित हैं, मिले हुए हैं अलग अलग। यह सिद्धांत है। जैसे सोना मिट्टी से मिश्रित होने पर भी गोल्ड अलग है, मिट्टी अलग है। शरीर की सक्षमता होती है तो धर्म की साधना में सहयोग मिल सकता है। शरीर असक्षम हो जाए तो कार्य करने में अवरोध आ सकता है। शरीर की असक्षमता 3 प्रकार की होती है, 3 रूपों में हो सकती है। शास्त्रकार ने बताया, जरा जाव ने पी लेई, कि जब तक बुढ़ापा पीड़ित न करे, बुढ़ापा पीड़ित करने लग जाए तो शरीर में अक्षमता आ सकती है। उम्र से बुढ़ापा आ भी जाए पर वह पीड़ित करने न लगे तो फिर भी आदमी अपना काम मान लो कुछ चला ले, पर बुढ़ापा पीड़ादायक बन जाए तो यह एक अक्षमता की स्थिति बन जाती है। तो बुढ़ापा पीड़ित करने न लगे तब तक धर्म का आचरण विशेषतया कर लो। दूसरी असक्षमता की स्थिति, वाही जाव न बढ़ी, जब तक शरीर में व्याधि न बढ़े। बुढ़ापा तो नहीं आया, उम्र भी ज़्यादा नहीं, परंतु शरीर व्याधिग्रस्त हो जाए, शरीर में बीमारियां लग जाए तो ज़्यादा उम्र न होने पर भी शरीर असक्षम बन जाता है। फिर धर्म करना, सेवा करना कठिन या असंभव हो सकता है। तीसरी अक्षमता की स्थिति है इंद्रियहीनता। इंद्रिय शक्ति क्षीण हो जाए, कमजोर पड़ जाए तो भी कुछ अक्षमता हो सकती है। कानों से सुनाई नहीं देता, आँखों से दिखाई नहीं देता, और भी इंद्रियां कमजोर पड़ गई हैं तो भी कार्य करने में, धर्माराधन में बाधा आ सकती है। तो शरीर की असक्षमता के 3 प्रसंग बता दिए गए। बुढ़ापा पीड़ित करने लग जाए, शरीर में व्याधि बढ़ जाए,
और इंद्रिय शक्तिहीन हो जाए। उत्तरध्वयनानी में जो कहा गया, परिजूरयिते शरीरयम केसा पंडुरया हवंतिते से सब बलेय हायई समयम गोयम मापमाये। 5 इंद्रियों का बल, सारा बल क्षीण हो रहा है, शरीर जीर्ण शीर्ण हो रहा है, केश पांडुर हो रहे हैं, इसलिए समय मात्र भी प्रमाद मत करो। तो शरीर की सक्षमता रहती है तब सेवा कार्य भी अच्छा हो सकता है। कोई सेवा करना चाहे तो खुद का शरीर सक्षम तो होना चाहिए ना। खुद ही सक्षम नहीं है, खुद ही सेवा ग्राही बन रहा है, वो कितनी क्या सेवा दे पाएगा। तो सेवा करना है, अच्छा कार्य करना है, तो शरीर की अनुकूलता भी अपेक्षित होती है। साधु साधना करता है, अब शरीर अगर अनुकूल है तो वह विहार यात्रा कर सकता है, अन्य संतों की सेवा कर सकता है, गोचरी आदि आदि कार्य कर सकता है। इधर उधर कहीं जाना हो धर्म प्रचार के लिए तो वो कार्य भी कर सकता है। इन सब के लिए शरीर की सक्षमता की अपेक्षा होती है। शास्त्र में कहा गया, शरीर माहु नावत्ति जीवो बुच्चई नाविओ संसारो अर्णवो बुत्तो जम तरंति महेशिनो। ये शरीर एक नौका है, जीव नाविक है, यह संसार अर्णव है, सागर है, इसे महर्षि लोग तर जाते हैं, पार पा जाते हैं। तो इस शरीर को नौका के रूप में काम में लिया जाए, इस भव सागर को तरने के लिए। तो नौका निश्छिद्र हो तो पार पहुंचाने वाली हो सकती है। अगर नौका सच्छिद्र है, छेद युक्त है, वो तो डुबोने वाली बन सकती है। यह शरीर रूपी नौका, जीवन नौका, आत्मा नौका, यानी इस नौका में आश्रव के छेद रहेंगे, कर्म बंधन का, वो कर्म आगमन का मार्ग पुष्ट रहेगा, तो यह नौका डुबोने वाली बन सकती है। मिथ्यात्व आश्रव चालू है, इधर अव्रत आदि आदि आश्रव चालू हैं, तो कर्मों का भारी आगमन होगा तो यह नौका तो डूबने वाली, डुबोने वाली बन सकती है। इसलिए आश्रवों का निरोध हो, छेदों को बंद रखा जाए और फिर वो योग तपस्या हो तो संबर इधर निर्जरा, ये दोनों ठीक चलते हैं तो यह नौका हमें भव सागर से पार लगाने वाली, पार पहुंचाने वाली बन सकती है। तो हमें यह मानव जीवन प्राप्त हुआ है जिसे दुर्लभ कहा गया। 4 चीजें दुर्लभ बताई गई, मानुसत्तम, सोई, श्रद्धा, संजमम्य वीरियम। तो पहली बात मानुसत्व, यह मनुष्यता, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। दुर्लभ है, वो अभी हमें तो उपलब्ध है। इसलिए इस मानव देह का, मानव शरीर का अच्छा बढ़िया उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। जो साधु बनते हैं और साधना करते हैं वो कितना इस शरीर का मानो अच्छा उपयोग करते हैं। परम पूज्य आचार्य तुलसी, हमारे धर्म संघ के 9वें अधिशास्ता, हमारा धर्म संघ जो महामना आचार्य भिक्षु से संबद्ध है, हमारे प्रथम आचार्य, आद्य अनुशास्ता, परम श्रद्धेय परम पूजनीय आचार्य भिक्षु थे। और उनकी जो उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा चली उसमें 9वें हमारे परम पूजनीय आचार्य, आचार्य श्री तुलसी थे। उन्होंने बालावस्था में
मुनि दीक्षा स्वीकार कर ली थी। जीवन के 12वें वर्ष में ही वे परम पूज्य कालूगणी के पास उनके द्वारा मुनित्व को प्राप्त हो गए थे और जीवन के 9वें दशक के भी कुछ वर्ष बीतने तक वे मानव जीवन में रहे और हमारे धर्म संघ तेरा पंथ के तो 9वें आचार्य बने। मैं थोड़ी देर पहले साध्वी समुदाय कुछ संत बैठे थे, बता रहा था ये आषाढ़ महीना आ रहा है। आषाढ़ महीना परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के महाप्रयाण से जुड़ा हुआ आषाढ़ कृष्णा तृतीया, गुरुदेव तुलसी की महाप्रयाण वार्षिकी तिथि आने वाली है। 26 वर्ष पूरे होने वाले हैं और यह आषाढ़ महीना आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो हमारे 10वें अधिशास्ता थे उनके जन्म से जुड़ा हुआ है। आषाढ़ कृष्णा तृतीया यानी त्रयोदशी उनका जन्म दिवस और आषाढ़ कृष्णा तृतीया की बात गुरुदेव तुलसी से जुड़ी हुई है। और उधर आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी परम पूजनीय परम श्रद्धेय आचार्य भिक्षु का जन्म दिवस है। तो यों ये आषाढ़ महीना हमारे 3 परम श्रद्धेय आचार्य भिक्षु प्रथम आचार्य श्री और 9वें और 10वें आचार्य श्री के जन्म दिवस और गुरुदेव तुलसी के महाप्रयाण दिवस से जुड़ा हुआ है। आचार्य भिक्षु ने भी इस मानव देह में अपने ढंग से तपस्या की, साधना की और उनसे यह संबद्ध जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ है उसमें अभी हम साधना कर रहे हैं। तो ये मानव जीवन में साधना करना, साधुत्व आ जाए फिर तो बहुत ही बड़ी बात है। वो न आ सके तो जीवन में गार्हस्थ्य में रहते हुए भी अनुव्रतों की, श्रावकत्व की, व्रतों की और आगे सुमंगल साधना जो मैंने बताई, ऐसी साधना और भी कोई इस प्रकार की साधना, विभिन्न प्रकार की तपस्याएं की जाती है और स्वाध्याय के द्वारा भी, ध्यान आदि के द्वारा भी एक प्रकार का तप किया जा सकता है और सेवा भी बहुत बड़ा एक धर्म है, तप है। कहा तो यहाँ तक गया है कि महान्तो ज्ञानिनः सन्ति महान्तो ध्यानिनस्तथा तेभ्योऽपि सुमहान्तश्च सन्ति सेवा परायणः, कि ज्ञानी लोग महान हैं, ध्यानी संत भी महान हैं, परंतु उनसे भी ज़्यादा महान एक संदर्भ में मान लें बात को कि वे संत हैं वे जो सेवा धर्म में परायण रहते हैं। सेवा परायण संत एक अपेक्षा से ज्ञानियों और ध्यानियों से भी महान हो जाते हैं। ज्ञानी भी बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, ज्ञान करना और दूसरों को ज्ञान देना बहुत बड़ी बात है। किसी मौके पर वो सेवा की जाती है तो उसका अपना महत्व हो जाता है और कभी मौके पर स्वाध्याय को गौण करके, पुस्तक को बंद करके बीमार की सेवा में साधु को लग जाना चाहिए कि अभी बस स्वाध्याय कह दो, जो भी कह दो, यही हमारे लिए तो जप है, यही हमारी अभी तो साधना खास ये है निर्जरा के रूप में कि बीमार की सेवा करें। तो रुग्ण की सेवा करना अक्षम है, बीमार है या फिर सेवा सापेक्ष है, वो प्रोटोकॉल के हिसाब से सेवा सापेक्ष हैं, ऐसे व्यक्तियों की सेवा करना यह भी इस देह की सक्षमता का अच्छा उपयोग करना हो सकता है। और हमारे साधु साध्वियाँ हैं कि भी सेवा करना, सेवा केंद्रों में सेवा देना, तो भाई शरीर सक्षम है तब तक सेवा कर सको वो कर लो, सक्षम हो तब तक वो 3 साल की बात है, तो भी सक्षमता है तब तक काम निपटा लो, अपना वो काम निपटा लो, फिर जितना और काम वो उतना कर लो। तो शरीर सक्षम नहीं रहे फिर कितने क्या सेवा कर पाएंगे। इसलिए शास्त्रकार ने मानो हमें आगाह किया है कि ताव धम्मम समायरे, तब तक धर्म का समाचरण कर लो
जब तक बुढ़ापा पीड़ित करने न लगे, जब तक शरीर में व्याधि न बढ़े और जब तक इंद्रिय शक्ति हीन न हो। यह सक्षमता साधु समुदाय के लिए तो काम की है ही, कि जो करना हो शरीर के सक्षम रहते कर लो। बाद का क्या भरोसा कि बाद में कर लेंगे, बाद में कर, उपवास तपस्या है कि बाद में करेंगे, बाद में फिर शरीर की अनुकूलता नहीं रही, अब तो उपवास करना छोड़ना पड़ेगा। पहले जितने हो जाए उतने कर लो, बाद में अनुकूलता हो तो करते रहना, अभी अनुकूलता है तो अभी तो कर लो। कर्या सो काम भज्या सो राम, जितना कर ले वो अपना है, जितना अपना खजाना भर ले तपस्या से साधना से वो अपनी है। तो आदमी को जो शास्त्र में कहा गया सैपाथेय अपाथेय, एक यात्री जंगल के रास्ते से जाने वाला है, साथ में भाता है, टिफिन है, भोजन पानी की व्यवस्था साथ में है, रास्ता लंबा, बीच में कोई भोजनालय है नहीं, प्याऊ कोई है नहीं, तो साथ में भोजन पानी है, तो जब भूख प्यास लगेगी अपना उस सामग्री को काम लेकर के आगे बढ़ सकेगा। साथ में कुछ नहीं लिया है, ऐसे ही चल पड़ा, रास्ता लंबा, क्या खाएगा क्या पिएगा, प्राणांत तक भी हो जाए तो क्या पता है। इसलिए जैसे यात्रा में पाथेय हमारे संत लोग चलते हैं, पानी साथ में लेकर चलेंगे तो 7-8 किलोमीटर लगभग तक 2 बार 3 बार जितना भाई प्यास लगे पानी पी लो, तो पानी पास में है ही नहीं, प्यास लगेगी तो फिर कष्ट हो सकेगा। तो अपना साथ में लेकर के चलें तो वो रास्ते में काम आ सकता है। इसी प्रकार यह जीव आगे जाता है, साथ में धर्म का टिफिन लिया हुआ है तो वो काम आ सकेगा। धर्म कुछ किया नहीं, संयम तप की साधना की नहीं, कुछ पाप ही ज़्यादा किए हैं तो आगे क्या स्थिति बनेगी। इसलिए आदमी को अपना टिफिन तैयार करते रहना चाहिए, भी जितना हो सके करते रहो, भरते रहो, तप से, सेवा से, स्वाध्याय से, संयम की साधना से खूब भरते रहो। जब कभी कोई बुलावा आ गया टिफिन तैयार है, क्या चिंता है। तो इसलिए न केवल साधुओं को, चारित्रात्माओं को, गृहस्थों को भी अपना धर्म का खजाना भरते रहो, रोज कुछ न कुछ उसमें डालते रहो। कुछ तप नवकारसी करो तो नवकारसी छोटा सा तप पे अनुकूलता पड़े वो भी करते रहो, तो थोड़ा तप का हमारा इकट्ठा खजाने में इकट्ठा तप हो सके, और भी जितना कुछ हो सके साधना संयम तप करते रहो, तो धर्म का खजाना हमारा भरता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। तो यह जागरूकता रखनी चाहिए। और जब तक शरीर ठीक है, बाद में व्याधियाँ लग जाए, हॉस्पिटल और डॉक्टर बस इनके पास, हॉस्पिटल में भर्ती, हॉस्पिटल में एडमिट कराओ, डॉक्टरों के पास रहो। अब यह स्थिति बन जाए, कितनी क्या वो धर्माराधना साधना हो सके, और अंतिम समय तो हो सके तो आदमी का धर्म के माहौल में आए। एक तो हॉस्पिटल में अंतिम समय आए, हालांकि कई बार हाथ की बात न भी हो वहाँ भी आ जाए, पर बढ़िया हो कि भाई अंतिम समय संथारे में, एक साधना में, आराधना में रहते रहते वो अंतिम श्वास आए, अनशन, धर्म का माहौल, स्वाध्याय आदि जप आदि का माहौल, और वहाँ अंतिम समय आए। बाकी तो हाथ की बात कई बार नहीं, कहीं भी कुछ हो जाए क्या पता चले। व्यवहार भी निभाना, आदमी को बचाने का प्रयास भी करना, इन सारे संदर्भों में कई बार हॉस्पिटल में भी रहना पड़ सकता है। परंतु संभव हो लगे, अब कोई ज़्यादा चांस है नहीं, तो हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाए, आदमी धर्म के अपने स्थान में रहे, जहाँ अपने धर्म को कराने वाले, सुनाने वाले, बताने वाले आसपास हों, उस अवस्था में साधना करते करते वो अंतिम श्वास आए। बाकी तो अच्छे परिणाम कहीं भी रह सकते हैं, अच्छे परिणाम बिना संथारे के भी अच्छे परिणाम हैं, तो कल्याण की बात तो मानी ही जा सकती है। तो सामान्यतया एक अनशन आ गया, साथ में अच्छे परिणाम, अच्छा स्वाध्याय आदि का क्रम, उस माहौल में अंतिम श्वास आए,
तो ये एक व्यवहार की धरा पर विशेष बात भी हो सकती है। तो शास्त्र काल ने जो हमें बताया है, मानो कि जब तक शरीर सक्षम, ये बुढ़ापा पीड़ित न करे, व्याधि न बढ़े और इंद्रिय शक्ति हीन न हो, तब तक धर्म का समाचरण कर लो। इस पर हम ध्यान देते रहें, जागरूक रहें, यह काम्य है। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।